इन दिनों लगातार गुमशुदगी के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। ऐसे में परिवार से बिछड़ना उनको पता होता है जो परिवार से बिछड़ जाते हैं, और इसी को देखते हुए परिवार से मिलाने का गुमशुदा लोगों को परिवार से उनके परिवार से मिलाने का जिम्मा उठाया है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर एक NGO है, सोसाइटी है, आप देखेंगे ये मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन नाम से ये बनाया गया है, एक NGO बनाया गया है जो कि वर्ल्ड वाइज काम करता है। और अब तक लगभग 6000 के करीब जो गुमशुदा लोग हैं उनको सही सलामत उनके परिवारों तक मिलवा चुके हैं। अनीता जी मेरे साथ मौजूद है, अनीता मलिक। मैडम, क्या कुछ कहेंगे गुमशुदगी के मामले जो आजकल आ रहे हैं, और अब तक कितने लोगों को आप मिलवा चुके हैं परिवार से? तो सर, जैसे आपने देखा होगा गूगल पे हमारी एक ऐप है मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन, और हमारी ये जो NGO गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। तो सर, जब आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन, जब आप उस पर विजिट करोगे तो देखोगे 1 लाख बंदे ऐसे अपडेट हैं जो मिसिंग हैं, और 70,000 बंदे वो अपडेट हैं जो कहीं ना कहीं हमने ढूंढ रखे हैं, और 28,000 अनक्लेम्ड डेड बॉडी। इनमें से लगभग 6000 बंदों को हम उनकी फैमिली से मिलवा चुके हैं, और ये काम हमारा सर अदर कंट्री में भी चल रहा है। कौन कौन से कंट्री में ये काम चल रहा है? सर, हमारा USA में, नेपाल में और श्रीलंका में हम कोशिश कर रहे हैं सर। कब से ये काम आप लोग चला रहे हैं? सर, ये काम हमारा 2013 से चल रहा है। 2013 से? जी। तो खर्चा भी आता होगा, पैसे कहाँ से आते हैं? सर, खर्चा तो ओनर की तरफ से होता है सारा। अभी तो यहाँ किसी की कोई हेल्प नहीं है। जी, किसी को हेल्प नहीं है। रेंट का भी आता होगा खर्चा, ये सब जमीन जो यहाँ पे आपने ले रखा है सब? हाँ जी, रेंट भी होता है, बिजली बिल भी होता है, और जैसे कि ट्रेस करने के लिए जाते हैं गाड़ी का भी खर्चा होता है। खर्चा तो काफ़ी होते हैं सर। तो ये जमीन किसकी है, आपकी है, किसकी है? सर, ये ज़मीन मेरी है। अब तक तो रेंट पे ऑफिस था हमारा। अब फिर उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन में ही बनाया है ये, और यहीं पे हम ऑफिस चला रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, आप पहले तस्वीर देखिए, ये आधा किला के करीब जगह है, और ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है फरीदाबाद का। आप चारों तरफ देखेंगे तो सेक्टर है, सोसाइटी है, और इन सोसाइटी में लोग रहते हैं, घर बना के रेंट पे रहते हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अनीता मलिक जी हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे मैं मकान बना दूँ तो पैसे मिलेंगे, किराए पे लगा दूँ। इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है और समाज सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा वृद्धा आश्रम भी चला रहे हैं आप लोग? जी सर, जैसे कई बार हमें बुजुर्ग लोग मिलते थे जो मेंटल डिस्टर्ब थे, उनको ठहराने की जगह नहीं मिलती थी, तो यही सोच के हमने सर वृद्धाश्रम भी चलाया हुआ है। वृद्धाश्रम भी यहीं से चलता है? यहीं से चलता है जी, वृद्धाश्रम भी। और गरीब बच्चों को भी निःशुल्क में पढ़ाते हैं आप लोग? हाँ सर, जितने भी 10 सेक्टर में झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उनको हम फ्री पढ़ाते हैं। किताब, कापी, बैग वगैरह सारा कुछ हमारी तरफ से होता है। सरकार की तरफ से कोई मदद आई है आपको अभी तक? नहीं सर, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। किसी भी सरकार की तरफ से नहीं? कहीं से कोई डोनेशन भी आता होगा? नहीं सर, किसी से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। हेल्प नहीं मिलती है? नहीं जी। तो जो इसके जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, आप ऑनर की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण लाल मेरे ख्याल से नाम है, यही नाम है उनका? जी जी, उनका मिस्टर SI कृष्ण लाल नाम है। पुलिस में काम करते हैं? पुलिस में उनकी जॉब है सर, तो उन्हीं की तरफ से यहाँ सारा खर्चा होता है। उन्हीं की तरफ होता है। तो देखिए, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वृद्धाश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर वृद्धाश्रम की तस्वीरें, बोर्ड भी लगाया गया है, और ये कमरे हैं जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं। और ये देखिए कमरे हैं जिस समय बुजुर्ग सब रहते हैं, इसी कमरे में इन्होंने खुद के पैसे से यहाँ पे लगाया हुआ है। आप अंदर देखेंगे तो एक बुजुर्ग भी है जो यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दूर तक तो ये कमरे बनाए गए हैं, और जहाँ पर जो मिसिंग पर्सन लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपने परिवार से खो जाते हैं और मिलते नहीं, उनको यहाँ पे रहने के लिए आश्रय दिया जाता है। तो मैडम, एक सवाल और था आपसे, ये बताइए, यहाँ फरीदाबाद में आप पॉश एरिया में आप ये चला रहे हैं, तो लोग कहते भी होंगे पॉश एरिया में इस तरह से काम क्यों कर रहे हो, सराहना करते हैं या कैसे कहते हैं? सर, सेक्टर वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, वो कहते हैं कि मतलब यहाँ से रास्ता नहीं देते। कई बार तो ऐसे बुजुर्ग मेरे पास आते हैं जिनकी एम्बुलेंस सीधी ही गेट पे रुकनी चाहिए, वो बड़ी दिक्कत होती है उन बुजुर्गों को रूम तक पहुँचने में सर। तो ये डाटा कहाँ से मिलता है आप लोग का, कैसे काम करते हैं, गुमशुदगी के मामले कैसे सोल्व करते हैं? सर, ये डाटा जैसे कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, वन स्टॉप सेंटर, बाल आश्रम या सरकारी हॉस्पिटल, पुलिस, यहाँ से हमारे पास डेटा आता है सर। और आम जनता भी हमारे पास डेटा शेयर करती है, क्योंकि जब किसी का बंदा खोता है तो गूगल से सर्च करते हैं, तो गूगल पर उन लोगों को हमारी ऐप नज़र आती है, उस पर अपने आप भी लोग डेटा अपडेट करते हैं। जी, तो गूगल से अपडेट किया जाता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप?
सर सरकार से हम यही मांग करते हैं, अगर हमें कहीं सरकारी बिल्डिंग दी जाए रहने के लिए तो हमें बहुत ही सुविधा हो जाएगी सर। और जैसे कि यहाँ हमें एम्बुलेंस लाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, तो सेक्टर वालों से भी मैं अपील करती हूँ, प्लीज़ हमें अंदर तक एम्बुलेंस लाने के लिए रास्ता दिया जाए। तो देख सकते हैं अनीता मलिक जी हैं जो प्रेसिडेंट है इस एनजीओ की, और एनजीओ चला रही है। लगभग 13 साल से ये एनजीओ चल रहा है, और ऐसे में 6 से 7 हज़ार के करीब जो गुमशुदा के मामले थे उनको परिवार से मिलाया जा चुका है, और समाज में रहकर समाज सेवा कर रही है, और जीता जागता समाज सेवा की मिसाल है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको फिर से दोबारा प्लॉट दिखा दूँ, जिस हिसाब से पॉश एरिया में इन्होंने ये प्लॉट दे रखा है, और यहाँ पर मिसिंग सेल के जो गुमशुदगी के मामले आते हैं, जो बच्चे आते हैं उनको रखा जाता है, जो बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम है, और जो वो आते हैं उनको रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा की बात करें तो अनीता मलिक अभी फरीदाबाद में काम कर रही है यहाँ पे बैठकर, और पूरे इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो गुमशुदगी के मामले हैं उसको देख रेख कर रही है, उनको परिवार तक पहुँचा रही है। फरीदाबाद से टीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।